किसी जंगल में एक पुराना जामुन का पेड़ था जो पक्षियों का दोस्त था और जंगल के सारे पक्षी भी इसका दोस्त था, क्योंकि जो उन्हें मजे मजे का जामुन मिलता था और जंगल के सारे पक्षी उससे काफी खुश रहते थे। मगर जब एक दिन टुन्नी चिड़िया उस जामुन के पेड़ के पास आती है तो ऐसे देखा कि वो जामुन का पेड़ बहुत उदास था। क्या बात है जामुन भैया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ टुन्नी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरे सब दोस्त को बुला लाओ, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर टुन्नी चिड़िया वहाँ से सारे पक्षियों को बुलाने चली जाती है और जब वो अपने घोंसले में वापस आती है तो उसके सारे दोस्त वहाँ पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, जामुन का पेड़ ने हम सबको बुलाया है, वो बहुत उदास लग रहा था। अच्छा हाँ टुन्नी, पता नहीं क्योंकि कल जब मैं वहाँ से गुजर रहा था मैंने देखा जामुन का मौसम होने के बाद भी उस पर जामुन नहीं लगे थे। हाँ, हम सबको जाकर देखना चाहिए आखिर मामला क्या है। फिर सारे लोग उस पेड़ के पास आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ सालों से बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है और मेरी उम्र बहुत हो गई है, इसलिए मुझे बहुत जोर कमजोरी हो रही है और शायद इसलिए मेरे ऊपर जामुन भी नहीं लगे। तुम लोग मुझे माफ कर दो क्योंकि हम तुम लोगों को जामुन नहीं दे पाए। वो जामुन का पेड़ बहुत उदासी से देखता है। ऐसा नहीं कहो जामुन का पेड़, में तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। हाँ जामुन का पेड़, हम सब तुमको कुछ भी होने नहीं देंगे और हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और हम सब तुम्हारे जड़ों में पानी देंगे। वो जामुन का पेड़ को दिलासा देने की कोशिश करती है। फिर वो सब पास की नदी से पानी लाते हैं और जामुन के पेड़ को पानी देने लगते हैं, मगर सारे पक्षी छोटे थे इसीलिए उनका दिया हुआ पानी नमक साबित हुआ। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं मगर जामुन का पेड़ का तबीयत खराब हो जाता है। पानी ना होने के कारण जामुन का पेड़ बिल्कुल भी सूख जाता है। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि तुम लोगों का साथ यहीं तक था। तुम लोगों का मेरी वजह से बहुत परेशानी देखनी पड़ी, इसीलिए मुझे माफ कर देना। लगता है कि आखिरी वक्त करीब आ गया। अच्छा दोस्तों, अलविदा। इतना कहकर जामुन का पेड़ रोने लगता है। प्यारे जामुन का पेड़ भैया, हमें तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे, तुम मायूस मत होना। इतना कहकर वो सारे लोग रोने लगते हैं मगर वो सारे लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, जामुन का पेड़ को पानी देते रहते हैं। एक दिन वो इसी परेशानी की आलम के एक जगह पर जमा थे कि अचानक कालू कहता, देखो टुन्नी, हमने सारे कोशिश करके देख लिया लेकिन हमारे कोशिश बेकार रही। अब लगता है जामुन का पेड़ को नहीं बचा सकते। सारे दोस्त परेशानी का इजहार कर रहे थे लेकिन टुन्नी तो कहीं और मगन थी। वो देखो दोस्तों, वो देखो, अब हमारा जामुन का पेड़ बच गया। टुन्नी दूर आते हुए बादलों से देखकर खुशी से टुन्नी चिल्लाने लगती है और खुशी के मारे वो सभी लोग उस पेड़ के पास जमा हो जाते हैं और चारों तरफ काले काले बादल छा जाते हैं। टुन्नी उस जामुन के पेड़ से कुछ कह ही रहे होते हैं कि अचानक बारिश हो जाती है और टुन्नी खुश हो जाती है और इसी तरह जंगल के कुछ दिनों तक लगातार बारिश पड़ती है और जामुन का पेड़ पर नए पत्ते आ जाते हैं और वो दोबारा से हरा भरा हो जाता है और उस पे फिर से जामुन लग जाते हैं और वो अपने दोस्त से कहते हैं, प्यारे दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया और मेरा साथ नहीं छोड़ा, बिना मतलब कि मेरा मदद की। सच्चे दोस्त किसी खजाने से कम नहीं होते। नहीं नहीं जामुन का पेड़, ये तो हम सब का फर्ज था और वो दोस्त ही क्यों काम का जो बुरा वक्त में दोस्त का ना साथ दे। हम तो इस बात से खुश हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। और फिर हमेशा की तरह वो पेड़ से दोबारा जामुन खाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कोकोनट के जंगल में एक जादुई नील पॉलिश का पेड़ था। उस पर बहुत ही अच्छा नील पॉलिश लगा करती थी। उन नील पॉलिश की ये खासियत थी, जो भी चिड़िया उस नील पॉलिश लगाती थी और भी ज्यादा बहुत सुंदर हो जाती थी। लेकिन वो पेड़ काफी ज्यादा घमंडी था। उस पेड़ के चारों तरफ दीवारें खड़ी थी जिसके कारण उसके पास सारे लोग नहीं आते थे। वो पेड़ सिर्फ अमीर चिड़ियाओं को ही नील पॉलिश दिया करती थी, गरीब चिड़ियाओं के अपने पास आने नहीं देता था। उस जंगल में एक गरीब बदसूरत चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम मोनी था। एक दिन वो नील पॉलिश लेने जाती है
पेड़ भैया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। बहुत समय से मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब और बदसूरत हूँ। अरे हट हट बदसूरत चिड़िया, मैं तुझे कोई नेल पॉलिश नहीं देंगे, जा यहाँ से। मेरी एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं तुम्हारे पास बहुत आशा लेकर आया हूँ। मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। खुद की शक्ल देखी है आईने में? मैं भी तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। वैसे भी तुम जैसे चिड़िया से नफरत है। चल भाग यहाँ से, वरना तेरी बदसूरत मेरे में आ जाएगी। मुझे निराश मत करो, मैं तुम्हारे पास बहुत आशा लेकर आई हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी मम्मा पापा मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। मैं उनका ये दुख और नहीं देख सकता। मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। नहीं नहीं, मैं तुझे नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ अमीर चिड़ियाओं को ही नेल पॉलिश देता हूँ, गरीब चिड़ियाओं को नहीं। वो पेड़ उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर मोनी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और उस पेड़ से थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक अमीर घर की चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। पेड़ भैया, मैं गोरी हूँ, सेठ चंदू लाल की पत्नी हूँ। मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मुझे कृपया करके नेल पॉलिश दे दो। गोरी, तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले सकती है। वैसे भी कोई अमीर पक्षी को निराश नहीं करता हूँ। मैं अमीर पक्षी को सब कुछ देता हूँ, लेकिन गरीब को कुछ नहीं। वो देखो, वहाँ पर एक गरीब चिड़िया बैठी है। उसने नेल पॉलिश के लिए काफी विनती की थी, लेकिन मैंने नहीं दिया। वो कहकर वहाँ के दीवारों को गायब कर देता है। फिर गोरी अपना मनपसंद नेल पॉलिश ले लेती है, वापस अपने कार से जाने लगती है। मोनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। उसने बोला, क्यों ना इस गोरी से कुछ नेल पॉलिश मांगू, ये तो बहुत अमीर है, ये मुझे दे देगी। ये सोचकर मोनी चिड़िया उस कार का पीछा करने लगती है। गोरी का कार काफी तेज थी, इसलिए मोनी चिड़िया उस रास्ते में नहीं रुक पाई। मोनी चिड़िया उसका पीछा करते करते एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर गोरी अपने कार से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर मोनी चिड़िया देखती है गोरी एक सुंदर चिड़िया में बदल जाती है। अरे ये क्या हुआ? गोरी तो अभी कैसी थी और कैसी हो गई? कैसे हुआ? मोनी चिड़िया देखती है कि गोरी नेल पॉलिश लगा रही थी और देखते ही देखते वो गोरी अच्छा हो जाती है। अरे वाह, नेल पॉलिश तो कितनी शक्तिशाली है। इसने मुझे वापस से अच्छा बना दिया। अगर इस नेल पॉलिश को इतनी ताकत है तो उस पेड़ को उतनी ताकत होगी। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उसकी राख लगा लूं तो हमेशा के लिए सुंदर हो जाऊंगी। ऐसे खुश होकर वो हंसने लगती है। गोरी की ये सारी बात मुनी चिड़िया सुन रही थी। उसकी वो सारी बात सुनकर मुनी चिड़िया उदास हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे ये खबर जल्दी से जल्दी पेड़ भैया के पास पहुंचानी होगी, वरना वो मारे जा सकते हैं। ये कहकर मोनी चिड़िया जल्दी से भागकर उस पेड़ के पास आ जाती है और मोनी चिड़िया उस पेड़ से सारी बात बता देती है। बस करो मोनी चिड़िया, मुझे पता है तुम उस चिड़िया से जल रही है। मुझे पता है तुम उसकी चुगली करके मेरी दोस्त बनाना चाहती है, जिससे मैं तुझे नेल पॉलिश दे दूं। लेकिन चिड़िया, मैं तुम्हारे पास इस चाल में नहीं फंसने वाला हूँ। चली जाओ यहाँ से। फिर मोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वो चिड़िया हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आती है। उस चिड़िया के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ बहुत ज्यादा ही डर जाती है और देखकर घबरा जाता है, जिसके कारण वो अपने आगे एक दीवार खड़ी करता है। लेकिन वो दीवार चिड़िया के एक भी बार से टूट जाती है। फिर पेड़ के दिमाग में मोनी चिड़िया की बात वो चलने लगती है, जो सारी बात मोनी चिड़िया ने बताई थी। मुझे कल उस चिड़िया के बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे कल डांट कर भगा दिया। फिर पेड़ और भी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी मोनी चिड़िया अपने हाथ में 2 कुल्हाड़ी लेकर आती है और उन दोनों कुल्हाड़ी में से एक एक कुल्हाड़ी गोरी के तरफ फेंक देता है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम मोनी है और मैं इस जंगल में रहती हूँ। मैं तुम्हारे इस इरादे से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि तुम इस पेड़ को काट कर जलाकर राख खाना चाहती हो, जिससे तुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगा। फिर मोनी चिड़िया दूसरा कुल्हाड़ी भी उस चिड़िया पर फेंक देता है और एक आग उस चिड़िया के ऊपर फेंक देता है। देखते ही देखते वो चिड़िया जलकर राख बन जाती है। फिर वो पेड़ मोनी चिड़िया से माफी मांगती है।